स्कूलों में जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, कभी हम लोग बच्चियों पे ध्यान देते हैं, कभी नहीं दे पाते हैं। लेकिन होता क्या है, इससे सबसे बड़ी बात कि जो समाज में भेड़िए बैठे हैं, वो ताक में बैठे होते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो हम सबको किसी को नहीं दिखते हैं। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए केवल उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए, जिसको उन भेड़ियों ने नोचा, उसके साथ रेप किया, उसकी जीभ को काट लिया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। सोच रही कितना कष्ट हुआ होगा उस बच्ची को। आज ना प्रशासन मदद कर रहा है, ना ही कोई अन्य जो एकता की बात करते हैं ना वो कर रहे हैं। आज ये व्यक्तिगत समस्या हमारी है, तो इस पे आज इकट्ठा हमें होना, लड़ना हमें है। और आज जो हो गया है, ये मोमबत्तियां जलवाई जरूर है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। केवल हम उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि किसी सरकार का या कुछ विरोध। क्योंकि विरोध इस कैंडिल से नहीं होगा, विरोध कहाँ होगा वो हम सब लोग जानते हैं। इस बात को कृपया समझें। और हर किसी को, बच्चों को पढ़ाने की एक जरूरत है। पढ़ाने के साथ साथ संभव हो तो उसे वो गुण भी सिखाएं जिससे वो 4 लोगों से लड़ सके। केवल 4 से 5 लड़के थे ठाकुर वर्ग के, जिन्होंने उस बच्ची के साथ अकेला पाके उसके साथ बलात्कार किया, कई दिनों तक उसकी जीभ काट ली, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कृपया इस चीज को समझें। और एक हम सभी में, एक शेड्यूल कास्ट में, एक अनुसूचित जाति में एक मतभेद है कि ये जो धोबी धानु भंगी चमार वाली विचारधारा है ना, ये बदलना। क्योंकि अभी हमने एक बात कही थी कि ठाकुर पंडित बनिया लाला के लिए हम सभी लोग नीच जाते हैं, फिर चाहे आप धानों को, वाल्मीकि हो, दिवाकर समाज से धोबी हो या जाटव हो, हम सब लोग नीच हैं। तो कम से कम एक बात को समझें कि अब ये आपस में विचारधारा निकाल दें कि हम आपस में भी ऊंचे हैं। कोई भी जाटव अगर ये बात सोचता है कि धानु कम से नीचे, वाल्मीकि नीचे, धोबी नीचे हैं, धोबी सोचता है ये लोग नीचे, वाल्मीकि सोचता है बाकी लोग, कोई नीचा नहीं। तो समझें, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, लेकिन जब वो विद्यालय जाए तो थोड़ा आगे पीछे भी होते रहें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी मुसीबत बता के नहीं आएगी कि हाँ अब हम आ रहे हैं, अब आप लोग अपनी प्रोटेक्शन कर लीजिए। उसके लिए वो एकदम से आएगी। भगवान न करे कल को हमारी बच्चियां हम सबके घर में हैं, पढ़ने जाए और कोई खींच ले जाए। उसके लिए थोड़ा जागरूकता दिखाएं, आगे पीछे होते रहें। किसी ना किसी परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति खाली होता है, सारे लोग एक साथ काम पे नहीं जाते हैं। तो संभव हो तो एक बार देखते भालते रहें, विद्यालय में अध्यापकों से मिलते रहें, बच्ची से लगातार पूछ रहे कि कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई रोड पे मिलता तो नहीं है। ये चीज जिम्मेदारी निभानी होगी। और इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और है, हो सकता है ये बात कहने के लिए हम बहुत छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग समझदार हैं। हम लोग बच्चियों पे बाध्यताएं रखते हैं, फाउंडेशन रखते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ ज्यादा फालतू बोलना नहीं है, इस तरीके से नहीं सामने आना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। महिलाओं पे ही बंदिशें होती हैं, आदमियों पे बंदिशें नहीं होती हैं। लेकिन एक चीज समाज में अब एक चीज बदलनी होगी कि अगर लड़की को सिखा रहे हैं कि इज्जत क्या होती है, तो लड़के को भी सिखाएं कि इज्जत क्या होती है। उसे भी बताएं कि बेटा अगर तुम किसी की बहन के साथ करोगे तो भेड़िए हर जगह पे हैं, वो आपकी बहन के साथ करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए जितना लड़की को समझाएं उतना ही उस लड़कों को भी समझाएं, क्योंकि करने वाले लड़के ही हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। बलात्कार जैसी एक बहुत ही गलत कार्य लड़के ही करते हैं, और ये लड़की के तन और मन से नहीं होता है, केवल लड़की प्रताड़ित होती है। ये करने वाला उस लड़की के साथ बलात्कार नहीं करता, उसके परिवार के साथ बलात्कार करता है, उसके मोहल्ले के साथ बलात्कार करता है, उस जिले के साथ होता है, उस देश के साथ बलात्कार होता है। पूरा देश मनीषा वाल्मीकि के साथ में खड़ा हुआ है, केवल किस लिए? क्योंकि हमें दिल से दुख हुआ है, इसीलिए खड़ा हुआ है। बलात्कार पूरे देश के साथ होता है, पूरी विचारधारा के साथ होता है। और उन लड़कों को भी अपने समझाएं कि बेटा ऐसा करने से पहले एक बार सोच लो, तुम्हें कोई हक नहीं है पूरे देश की जनता के लिए दुखी करने का। इस बात को समझें और प्रयत्न करें, अपनी जितनी लड़कियों को समझा रहे हैं उतना लड़कों को भी समझाएं। बाकी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। एक चीज आपको बताएं, आज जो कांड हुआ है मनीषा जी का, हमारी बबीता बहन जो आंसू आ गए देख सुनकर, और उन दरिंदों को फांसी की सजा तत्काल में होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि और भी हमारी बेटियां हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक नई घटना जो बलरामपुर वाली भी बता दीजिए। बलराम वाली वो 22 वर्ष किया है। और बल्कि सबसे बड़ी बात पता क्या है, मनीषा वाल्मीकि अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, बलरामपुर में एक और दलित बच्ची के साथ में रेप अटेम्प्ट हुआ। अच्छा, मैं एक चीज और बस कहना चाहूंगा, हालांकि वैसे ये मुद्दा कहने का नहीं है, ज्यादातर इस देश में बलात्कार दलितों की बच्चियों के साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि हम उनका कर क्या लेंगे।
भैया इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है। इस देश में किसान सबसे ज्यादा हम हैं, मजदूर हम हैं, सरकारी कर्मचारी हम हैं, प्राइवेट कर्मचारी भी हम हैं। अगर हर जगह हम हैं तो फिर हमारी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम शिक्षा के स्तर को नहीं समझ रहे हैं, हम अपनी एकता को नहीं समझ रहे हैं। हम आज भी बटे हुए हैं, हम धोबी धानु भंगी समाज खचित पासी में बटे हुए हैं। ये सबसे बड़ी, क्योंकि हम सब लोग एक साथ हो जाते हैं तो एक ताकत बनते हैं। अकेला व्यक्ति कोई ताकत नहीं होता है। देश आपका आभारी है उस बच्ची का, भले वो कहीं से देख रही होगी हम लोगों को, उसका परिवार भले ना देख रहा हो, लेकिन उसकी आत्मा कहीं ना कहीं देख रही होगी और शायद उसको शांति मिलेगी कि उसका समाज, उसके लोग आज उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप।